आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं बंटन का माध्य निकालने के लिए, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे बनाने के लिए। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पाँच अंक का पूछते हैं एग्जाम में। 2024 में आने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आप माध्य निकालने नहीं जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको माध्य एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि वर्ग अंतराल, और यहाँ भी बच्चों की संख्या की जगह पर आपको बारंबारता दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपको घबराना नहीं है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दो चीज दिया हुआ रहता है, दो चीज आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको माध्य निकालना है ना, तो आपको 4 कॉलम की जरूरत होते हैं। यहाँ तो 2 तो दिया हुआ है, 2 एक्स्ट्रा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 कॉलम बना लेना है। तो चलिए 4 कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से आपको 4 कॉलम बना लेना है, और 4 कॉलम में 2 कॉलम आपको दिया हुआ रहता है। वर्ग अंतराल और बच्चों की संख्या जो होता है, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता होते हैं। सबसे पहले हमें आपको यहाँ लिख लेना है कि वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और ये बारंबारता, बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं और वर्ग अंतराल को रहने देते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ दिया जो है आपको यहाँ लिख लेना है। क्या दिया है? 6 से 10, तो यहाँ लिखेंगे 6 से 10, फिर 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26। इसके बाद जो है, यानी वर्ग अंतराल के सीधा में जो होते हैं बारंबारता, यानी 6 और 10 के बीच में कितना है? 2 है, तब यहाँ लिखेंगे 2। 10 14 के बीच में 5 है, 5 सीधा करके लिखेंगे, है ना। 14 और 18 के बीच में 12 है, और फिर 18 और 22 के बीच में 16 है, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे। और 22 और 26 के बीच में 25 है, यहाँ 25 लिख लिए। ठीक है, आपको निकालना क्या है अब? दो चीज यहाँ देखिए कि वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता, ये 2 चीज तो दिया हुआ रहता। आपको एक चीज निकालना है, क्या है? उसका नाम है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। और एक चीज बच गया, चौथा कॉलम में आपको ये निकालना पड़ता है एफ इंटू एक्स, यानी एफ इंटू एक्स, यानी एफ और एक्स इंटू मतलब गुना करना है दोनों को। तो गुना कब करेंगे? जब आपको वर्ग चिन्ह पता हो तब ना गुना करेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है आपको पता है? वर्ग चिन्ह का सूत्र होते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जैसे यहाँ वर्ग चिन्ह उच्च सीमा, यहाँ देखिए वर्ग अंतराल का उच्च सीमा देखना है 10 प्लस निम्न सीमा 6, इसको 2 से भाग दे देंगे। 10 और 6 16 बटे 2, तो कितना हो गया ये? 8। यहाँ कितना लिखाएगा? 8। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग दे देना। अब नहीं, ये 2 है तो 2 से भाग देंगे, यहाँ 5 है, ऐसे नहीं, ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, यानी वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जैसे 10 और 14 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। एक निकाल के और सब में 4 4 जोड़ दीजिए। जैसे 8 और 4 12, फिर 12 और 4 16, 16 4 20, और 20 और 4 24। ये निकल गया ना आपका, बहुत ही आसान था। अब देखिए एफ एक्स कैसे निकालेंगे? दोनों गुना करेंगे। 8 गुना 2 16, 12 गुना 5 12 पंचा 60, फिर 16 गुना 12, तो 16 गुना 32 के 2 हासिल रहा 3, 16 एक 16 और 3 16 3 19, 192। ठीक, अब फिर यहाँ गुना करेंगे, ये 16 गुना 20 320, और 24 गुना 25 अगर करेंगे तो ये आएगा कितना? 600 हो गया ना। अब यहाँ देखिए कि सूत्र, माध्य का सूत्र लगाएंगे कि माध्य अब निकालना, हमको क्वेश्चन कर रहा है कि माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर होते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं कि माध्य बराबर
अब यहाँ देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना है, अब बोलिएगा सिग्मा एफ एक्स हमको तो ये सब दिया हुआ है, नहीं, सिग्मा का मतलब होते हैं कुल योग, सिग्मा का मतलब होते हैं कुल योग, यानी किसका कुल योग, एफ एक्स का। तो सबसे पहले आपको इसको जोड़ना पड़ेगा और फिर सिग्मा एफ एक्स यानी एफ को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले एफ का, हम लिख लेंगे सिग्मा एफ, इसको जोड़ेंगे 5 2 और 5 7 7 और 12, 7 12 का हो गया ये आपका 19 19 और 16, यहाँ जोड़ लेते हैं 19 और 16, ये हो गया आपका 3 9 6 15 35 और 25 60, कितना निकला 60 निकला ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 60। अब इसको जोड़ लेते हैं 600, मतलब ये सबको अगर आप जोड़िएगा तो ये कितना आएगा 6 2 8 8 हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 8, फिर हम जोड़ेंगे 1 6 7 7 और 9 16 16 और 2 16 2 18 18 के 8, हासिल रहा कितना 1 है ना, फिर 6 3 9 9 1 10 और हासिल 1 था 10 1 11, यानी इसको जोड़े आप, यानी सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर कितना निकल गया 1188। इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए सिग्मा एफ एक्स है, यानी सिग्मा एफ एक्स का कुल योग कितना है 1188 बटे एफ एक्स यानी एफ कितना है सिग्मा का 60 निकला है, 60 हम यहाँ दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम आप भाग दे दीजिए, यानी 60 भागा 1180, कैसे भाग देंगे, यहाँ दे लेते हैं 60 भागा 1188, 80 नहीं 88, कितने बार में कटेगा ये 6 18 बेसी हो जाएगा ना, 6 18 180 6 2 9 12 120, एक बार में कटेगा, 6 1 कम 6 यानी 60, ये हो गया 8, ओ 60 1 कम 60 खाएगा, ठीक है, तो 6 5 11, फिर कितना उतरेगा ये 8, ये कितना बार में कटेगा 9 बार में, 9 6 54, फिर हो गया 8 4, ये कैंसिल, फिर कितना बार में कटेगा, यहाँ दशमलव देंगे 8 6 48, 8 बार में ये 0 लगा करके कट जाएगा, तो 19 पॉइंट कितना आया 19.8 है ना। ये सब आपको रफ में करना है, ठीक है, ये सब रफ में करना, हम यहीं कर दिए, तो यहाँ से आपको भाग दीजिएगा तो ये आएगा 19.8, यही हो गया आपका आंसर, जो बहुत ही आसान था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।